दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। जो तुम लोग जो है ज्यादा ये इडली डोसा खा खा करके बेकार हो रहे हो, इसी कारण से बीमारियां हो रही हैं। वो भोजन करो जो मोटा मोटा भोजन है। गाय भैंसों के लिए जो भूसा डाला जाता है, उसी भूसे को आप अपने एक किसी गिलास में लोटे में रख करके उसको डाल लो। बाद में उसका पानी 6 घंटे बाद उसका जब तैयार हो जाए तो उसको छान लो, पानी पानी पी लो। ये परमानेंट इलाज है।
रोजाना इंसुलिन लगाने वाले इलाजों से कोई काम नहीं होगा, ये परमानेंट इलाज है। और ये आपकी जब लाइफ स्टाइल में आ जाएंगे, ये तो खाने पीने के लिए हो गया। दूसरा, समय पर सोना, समय पर जागना। इस तरीके का अपनी बॉडी का सिस्टम बनाना चाहिए, टाइम का चैनल इस तरीके का सेट होना चाहिए कि हम समय पर सोएं, समय पर उठें। यदवा तदवा नहीं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, ये तरीका नहीं। समय पर सोना, समय पर जागना। फिर तीसरा तरीका उस डायबिटीज को कंट्रोल करने का होता है कि हम थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज करें जो हमारे पेट के आसपास के ऑर्गन्स को मजबूत और उसको शक्तिशाली बनाने में काम आए। लोग सोचते हैं केवल पैंक्रियाज का काम ही है डायबिटीज को कंट्रोल करने का। मैंने एक दिन भी आपसे कहा था, सबसे पहले आपके लीवर पर इफेक्ट आता है। लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज, ये तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं और उन तीनों की दवाई भी लगभग एक सी होती है आयुर्वेद के अंदर। अगर कोई भी चीज खराब होती है तो आपको सबसे पहले लीवर पर ध्यान देना होता है। लीवर जरूर आपका कमजोर हो जाएगा अगर आपको डायबिटीज होगी। तो लीवर की मजबूती के लिए भी आपको चीजें बताई थी और यह भी आपको बताया था कि अगर आपके लिए इस तरह की चीजें बनी रहेंगी तो आप अपने लिए ये ध्यान दें कि हम जो एक्सरसाइज भी हमारे द्वारा थोड़ी सी होनी चाहिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन सबके लिए कारगर होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 5वीं मुद्रा लगाइए, अरहम ध्यान योग की 5वीं मुद्रा। समझ आ रहा है? दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके फिर नीचे ला करके अपनी कमर झुका करके सिर को जमीन से लगा करके हाथों को नीचे प्रार्थना मुद्रा के साथ में टिकाए रखिए। हाँ, वो सब चित्र बने हुए, अब तो सबको समझ में आ ही रहा है, सब लोग लगा ही चुके हैं, अरहम योग कर ही रहे हैं। तो ये क्या है? ये 5वीं मुद्रा आप जितना अच्छे से करना सीख जाएंगे और अगर आपकी कमर इतनी झुकने लग जाए कि आप पीछे का पोर्शन उठाए बिना, पीछे का पोर्शन समझ रहे हो ना, धोख देते हो, पीछे का पोर्शन उठा लेते हो, पीछे के नितंब उठाए बिना आपका पूरा का पूरा कमर झुक जाए और आपका सिर जमीन से टिक जाए, समझ लेना आपका बैलेंस पेट का बराबर है। आपके लिए लीवर को ताकत अपने आप इस क्रिया से मिलने लग जाएगी। और अगर आपको इस क्रिया को करने में दिक्कत शुरुआत में होती है तो आप वज्रासन में बैठ करके इस 5वीं मुद्रा को अधिक से अधिक लगाने की चेष्टा करें। दूसरा इसका एक वेरिएंट है कि अगर हम इसको हाथों को बाहर ना निकाल करके, अगर हम इन हाथों को एक मुट्ठी बना करके केवल अपनी नाभि के पास रख करके और फिर झुकने की कोशिश करें तो एक मंडूक आसन का ही रूप बन जाता है। आप इस मंडूक आसन को लगाइए, 1 मिनट 2 मिनट जितना आपसे लग सके इसकी क्षमता बढ़ाइए। अगर आपको लंबे समय तक अपने लीवर और आसपास की चीजों को मजबूत बनाना है तो इस आसन की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज है। ये आसन की बात हो गई, खान पीन की बात हो गई, लाइफ स्टाइल की बात हो गई। इन तीनों चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना करके रखेंगे तो ही आप डायबिटीज जैसी चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा दवाइयों के साधन से आप कितना अपने आप को चलाएंगे। आयुर्वेद की दवाइयां फिर भी हमारे शरीर के अंगों को मजबूती देती हैं, लेकिन अगर आप एलोपैथी दवाइयां खाने के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप कभी भी इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां कोई परमानेंट इलाज है ही नहीं है। इसलिए अपना जीवन ऐसा बनाओ कि हमें किसी का प्रतिद्वंदी ना बनना पड़े, हम खुद से ही अपनी प्रतिद्वंदिता करें, हम खुद में ही अच्छे बनने की कोशिश करें। और वो सब हो सकता है नेचुरल सोर्सेज के माध्यम से। खाने पीने की चीजें जितनी सही सलामत होंगी आपका शरीर उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए कोशिश करने लगो। एमपी में बहुत मोटे अनाज को खाने का चलन बहुत कम है, इसको अपनाने लगो। समझ आ रहा है? ये नाचनी कूदनी खाने सीखने लग जाओ, नाचने कूदने लग जाओगे। हैं? अरे नाचना कूदना वही तो कर पाएगा जो अच्छा फिट होगा, दुबला पतला होगा। ज्यादा भारी हो जाओगे तो नाच ही कूद नहीं पाओगे। तो इसलिए नाचना कूदना शुरू कर दो, नाचनी कंगनी ये खाना शुरू कर दो।
ये सब चीजें आपके शरीर को फुर्तीला बनाएंगी और आपको लंबे समय तक बीमारियों से बचा करके रखेंगी। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और यही चीजें आज आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। भगवान का सुख निष्प्रतिद्वंद है, इसीलिए है कि वो किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड नहीं है। उनके सामने उनका शरीर भी नहीं है, इसलिए वो प्रतिद्वंदता से रहित हैं। उन्हें किसी से भी कोई भी अपने सामने एक के अलावा दूसरा भाव लाना ही नहीं है, इसलिए वो क्या है, एक स्वभाव वाले हैं, एक रूप हैं, अखंड रूप हैं और वह एक भाव में ही रहते हैं। इसलिए ड्युअलिटी का भाव उनके अंदर आता ही नहीं, इसलिए द्वंद्वता आती ही नहीं। वो कभी ये भी अपने अंदर ये भी महसूस नहीं करते कि मैं एक हूं कि अकेला हूं और मेरे पास में भी कोई दूसरा है कि नहीं है। इस भाव से भी वो ऊपर उठ गए, इसलिए वो कैसे हैं, निष्प्रतिद्वंद हैं। अपने आदर्शों को अगर अपने सामने रखोगे तो कुछ आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। अपने आदर्शों को ऐसा बनाओ जो प्रतिद्वंदता से रहित हो, कोई कंपटीशन में नहीं पड़े हुए हों, अपने आप में परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं। उनको अगर हम आदर्श के रूप में ध्यान में रख करके थोड़ा सा भी आत्मचिंतन करेंगे तो हमारे अंदर की दौड़ भी कम होगी और हमें भी एक सही रास्ता मिलेगा, शांति का रास्ता मिलेगा, सुख का रास्ता मिलेगा। हमारे पास भी जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम प्रतिद्वंदता के कारण से इतनी चिंताएं बढ़ा लेते हैं कि हम खुद बीमार पड़ने लग जाते हैं। आप पूछ के देख लो अपने लोगों से, अपने आप से, आपको जब भी चिंता उत्पन्न होती है किससे होती है? अकेले से होती है, खुद से होती है कभी? जब तक आपके सामने दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होगा आपको कोई चिंता हो ही नहीं सकती। उसने कुछ कह दिया, चिंता उत्पन्न हो गई। आपको कोई चिंता नहीं थी, उसने कह दिया कुछ, तो सामने वाला आपके सामने जैसे ही दूसरा आया, प्रतिद्वंदता आपके अंदर शुरू हो गई। जैसे ही आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी आया, आपके लिए चिंता होना स्वाभाविक है और चिंता आपके लिए अगर इस तरह से बढ़ती जाती है तो वह आपके अनेक रोगों का कारण भी बन जाती है। इसलिए निश्चिंत रहना ही सबसे बड़ी निरोगता है और निश्चिंतता आती है निष्प्रतिद्वंदता की भावना से। कौन रहेगा निश्चिंत? जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। पंडित जी हाथ उठा रहे हैं, महेश पंडित जी हाथ उठा रहे हैं। वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सतना में अभी कोई उनके बराबर के दूसरे पंडित जी नहीं है। और जो दूसरे पंडित जी हैं वो थोड़ा सा उनकी आयु में अधिक है, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिद्वंदता उनके साथ में इसलिए नहीं है क्योंकि वो विदेश जाते नहीं है, वो विदेश चले जाते हैं, जिसलिए प्रतिद्वंदता नहीं होने से निश्चिंतता बनी रहती है। ये पंडित जी सही बोला कि नहीं है? हाँ, तो जब तक आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी होकर के भी आप में प्रतिद्वंदता का भाव नहीं आए तो आप निश्चिंतता को धारण कर पाएंगे, तभी आप निरोग रह पाएंगे, अच्छे हिष्ट पुष्ट रह करके फुर्तीले रह पाएंगे। आप देख लो बच्चों के अंदर किस बात की कमी है। सब कुछ होता है घर में, लेकिन फिर भी चिंता, भय, निराशा क्यों उत्पन्न होती है? क्या माता पिता के पास अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का या उनका जीवन पूरा जीने का उनके पास में साधन नहीं होते? सब कुछ होता है, फिर भी हम बेवजह के टेंशन दूसरों को देख करके इतना ले लेते हैं, दूसरों के साथ में कंपेयर करके अपनी प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ा लेते हैं कि हमारे पास में निश्चिंतता थी लेकिन हम चिंता के बिना आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। समाज में रहना है तो महाराज सब कुछ आजू बाजू देखना पड़ेगा। देखो, अब देख लो, अब इतना मत देखो कि फिर लोग तुम्हारे घर में देखने पहुंचे तुम्हें कि भाई क्या हो गया। नहीं समझ में आया? उतना ही देखो जिससे कि हमारी निश्चिंतता बिगड़ ना जाए। ज्यादा देखने लगोगे, आजू बाजू देख करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर एक दिन फिर लोग घर में आकर के पड़ोसी तुम्हारे घर में देखने लगेंगे और जिस पड़ोसी को तुम देख रहे थे वो ही अब तुम्हें देखने आ गया घर में, भाई क्या हो गया, अचानक से बीमार क्यों पड़ गए।
अचानक से ब्लड प्रेशर की बीमारी तुम्हें कहां से आ गई? अभी तक तो तुम बिल्कुल अच्छे दिखते थे, स्वस्थ दिखते थे, अब ये कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, ये हार्ट बीटिंग क्यों बढ़ने लग गई? अब वो उससे कह भी नहीं सकता कि तुम्ही को देख करके बढ़ रही है। जब से तुमने बगल में अपनी बिल्डिंग बना दी और मेरी बिल्डिंग छोटी रह गई और तुमने 6 मंजिला खड़ा कर दिया और मैं 2 मंजिल पे ही खड़ा खड़ा देखता हूं, मुझे तब से टेंशन होने लग गई। समझ आ रहा है? और वो इतनी हो गई कि हम खुद भी बीमार पड़ गए। आज हमारे सामने जो भी बीमारियां हैं वो निश्चिंतता नहीं होने के कारण से हैं। और निश्चिंतता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने सामने किसी ना किसी को अपना एक प्रतिद्वंदी बना ही लेते हैं, उसके बिना हमारा जीवन आगे बढ़ता नहीं है। तो सिद्ध भगवान से आज हम यही सीख लें, हे भगवान, जैसे आप निष्प्रतिद्वंद हो गए ऐसे ही हमारा जीवन भी प्रतिद्वंदता से रहित हो जाए। इतना हे भगवान आपकी भक्ति से हमारे अंदर शक्ति आ जाए, इतनी प्रार्थना करना है भगवान से। समझ आ रहा है? तो आपको सिद्ध भगवान भी समझ में आएंगे और उनकी प्रार्थना से आपको शक्ति भी मिलेगी। पहले के लोग प्रतिद्वंदता नहीं करते थे, पहले के लोग एक दूसरे की परीक्षा किया करते थे। सैनिक क्या करते थे? अगर नंदी गांव के लोगों को भी परेशान करना है, उन्हें भी अपने गांव से बाहर निकलना है, तो मारना काटना नहीं है, क्या करना है? उनसे प्रतिद्वंदिता नहीं करना है, क्या करना है? परीक्षा लेना है। परीक्षा में पास हो जाओ ठीक, नहीं हो जाओ तो फिर ठीक है। तो परीक्षा लेना अलग चीज हो गई और प्रतिद्वंदिता करना अलग चीज हो गई। सैनिक ने परीक्षा ली, कल क्या परीक्षा ली थी? हाथी का वजन तुलवाया था। समझ आ रहा है? फिर वो वजन तुल गया, फिर उसके मन में आया अरे इन्होंने तो ये भी परीक्षा पास कर ली, क्या करें? तो फिर एक परीक्षा लेने का उसका फिर एक मन हो गया। तो उसने क्या किया कि एक खैर की लकड़ी होती है ना, कभी देख लेना आपने नहीं देखी हो तो वो खैर की लकड़ी उसने लेकर के उन गांव वालों को दी और कहा कि वो लकड़ी बिल्कुल एक जैसी लगती है, उसका आगे पीछे का हिस्सा कुछ नहीं दिखाई देता है कि ये कौन आगे है कौन पीछे है। तो उन्होंने ये पूछवाया कि गांव वालों से देख करके बताओ कि ये आगे का हिस्सा कौन सा, पीछे का हिस्सा कौन सा है इसका। समझ आ रहा है? अब लकड़ी कहीं से भी बीच में से कटी हुई हो और वो अपनी एक शेप में हो और उसका आगे पीछे का हिस्सा बताना हो तो कैसे बताया जाएगा? गांव वाले फिर परेशान हो गए। बार बार सैनिक की कोई ना कोई फरमाइश आ जाती है, परीक्षा हो जाती है और बार बार वही ऐलान होता है, अगर परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। बार बार यही शिकायत। लेकिन उन गांव वालों के पास में उनके पुण्य योग से अभय कुमार को उन्होंने अपने पास में रख रखा है। और वो तब तक रखे रहेंगे जब तक कि निश्चिंत ना हो जाए कि अब राजा सैनिक ने परीक्षा लेना बंद कर दिया है। समझ आ रहा है? वो निश्चिंतता तब तक नहीं आ रही जब तक कि परीक्षाएं बंद नहीं हो रही। और परीक्षा अब आई तो फिर वही चिंता पड़ गई, पूरे गांव के लिए चिंता। और फिर वही चिंता के समाधान करने के लिए सब गांव के लोग फिर पहुंचे कहां? अभय कुमार के पास में। आप ही सुलझाओ इस समस्या को। अब ये लकड़ी में कहां दिख रहा है कुछ आगे, कहां दिख रहा है पीछे, कैसे डिसाइड करें कि ये आगे का हिस्सा ये पीछे का हिस्सा है? तो अभय कुमार कहते हैं आप चिंता नहीं करो, हर समस्या का दुनिया में समस्या है तो समाधान, बोलना सीख लो, समस्या है तो समाधान भी है। इसे 10 बार बोला करो, अपने बच्चों से बुलवाया करो, ताकि उन्हें जब भी समस्या सामने आए तो उन्हें ये बात याद आ जाए, समस्या है तो। ये कहानी इसलिए चल रही है आपके सामने, आपको मोटिवेशन देने के लिए। क्योंकि ये बात हम रोजाना इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि एक बार कहने से आपके मोटे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। समझ आ रहा है? जब से हमने खाना पीना मोटा की जगह पतला कर लिया तब से बुद्धि तो मोटी हो गई। नहीं समझ आया? तब से ही बुद्धि कैसी हो गई? मोटी हो गई। जबकि होना क्या चाहिए था? बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए थी, बुद्धि में चातुर्य होना चाहिए था, बुद्धि में पतलापन होना चाहिए था और पेट का, खाने पीने की चीजों का वह मोटापन होना चाहिए था।
समझ आ रहा है? जब खाने पीने की चीजें मोटी हो, पहनने की चीजें मोटी हो, तो बुद्धि अपने आप पतली हो जाती है। और आज उल्टा हो गया, खाने पीने और पहनने की चीजें पतली हो गई और बुद्धि मोटी हो गई। इसलिए कहना पड़ता है, मोटी बुद्धि वालों सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? अभय कुमार ने कहा समस्या है तो समाधान भी है। ये पतली बुद्धि वालों का काम है। क्या समाधान है? उन्होंने अपने दिमाग से विचार किया और फिर अगले दिन जाकर के कहा, देखो ऐसा करते हैं, अपन इस लकड़ी को किसी भी नदी में, तालाब में, पानी में डाल के देखते हैं, है ना? अपन इसको अलग अलग एंगल से पानी में डालते हैं और उसको अलग अलग एंगल से पानी में डाला गया, अलग अलग तरीके से, कभी ऐसे फेंक करके, कभी ऐसे घुमा करके, और वो लकड़ी जब भी आगे तैरने को होती है तो अपना मुंह आगे कर करके उसी दिशा में मुंह आगे करके तैरने को होती है जिस दिशा में उसका आगे का मुंह है। तो जिस दिशा में वो आगे तैर रही है वही आगे का मुंह है, बाकी का पिछला हिस्सा है। ये डिसाइड कर लो। समझ आ रहा है? ये अभय कुमार ने युक्ति करके दिखा दिया और वही आगे का हिस्सा चिन्हित करके और उसको ले गए श्रेणिक के पास में। ये इसके आगे का हिस्सा, ये इसके पीछे का हिस्सा। श्रेणिक फिर अवाक रह गए, भाई नंदीग्राम के लोग तो बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए हैं, इन्हें कौन से महाराज ने पढ़ा दिया है, क्या सिखा दिया है, ये इतने चतुर क्यों हो गए हैं? ऐसा विचार करके उन्होंने मन में सोचा और मन में सोचने के बाद भी फिर भी उनके मन में एक भाव आ रहा है कि अभी भी इनकी परीक्षा में कमी नहीं रखना चाहिए और परीक्षा करके देखते हैं। उनके मन का भाव वह अभी कम नहीं हो रहा है और वे फिर एक परीक्षा करने के लिए फिर एक और अपने दिमाग की बात सोच करके फिर एक गांव में फिर पहुंचा देते। उसी गांव में क्या कहते हैं अब की बार? कहते हैं ये कुछ तिल हैं। तिल जानते हो? तिल, वही तिलहन वाले तिल। इनका तेल निकाल करके, जितने तिल हैं उनका उतना तेल निकाल करके मेरे पास में लाओ। नहीं समझ आया? माने ऐसा नहीं है कि तिल बहुत सारे हैं तो कहीं से भी तुम तेल पीस दो और तेल ले आओ। उतना, जितने तिल है उतना ही तेल निकाल करके लाओ। सुन रहे हो? उनकी बुद्धि का तो तेल निकल गया गांव वालों की। बोले ये कैसे संभव है? जब हम तेल निकालने चलेंगे तो इतने तिल तो कहीं भी पिस जाएंगे, इनका तेल हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तिल का तेल, इतने से तिलों का तेल कैसे निकलेगा और कैसे लेकर के जाएंगे उनके पास तक? तो फिर वो सोच में पड़ गए और फिर अभय कुमार जी के पास पहुंच गए। और अभय कुमार जी ने क्या किया? एक शीशा बुलाया, शीशा, और उस शीशे पर उन तिलों के तेल को निकाल करके जितनी भी बूंदें थी वो उस बूंदों को उन एक शीशे पर तिल की बूंदों को निकाल करके रख दिया। समझ आ रहा है? और वो शीशा सहित वो तेल जो है श्रेणिक के पास पहुंचा दिया। लो, आपका जितना तिल थे उतना ही तेल आपके लिए है, ना कम है ना ज्यादा है। और ये देख करके फिर राजा श्रेणिक अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि ये वास्तव में किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं और ये हर परीक्षा में सफल हो रहे हैं। ऐसा सोच करके उन्हें याद आने लगा कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरहम कीर्तन के माध्यम से इनकी बुद्धि को बढ़ा रहा होगा और इसी कारण से इनकी बुद्धि का चातुर्य बढ़ रहा होगा। तो फिर राजा श्रेणिक भी करने लग गए। क्या? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। गुरुदेव, बच्चों को प्रतिमा जी देखकर पाषाण नजर आते हैं पर उनको भगवान नजर आए, ये कैसे संभव होगा? बड़ा आसान बात है। राजा श्रेणिक की इतनी कथाएं सुनने के बाद में, बुद्धि में इतना चातुर्य आने के बाद में ये सब संभव है। और आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठ करके ये सब चीज़ें सिखाई ही जाती हैं। अगर आप अपने बच्चों को जो संडे को चलने वाली क्लास है उस क्लास में भेज दोगे तो अपने आप उन बच्चों को पाषाण में भी भगवान नजर आने
लग जाएगा। और अगर बच्चे दूर दराज हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो उन बच्चों को ये भजन याद कराया करो, श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे हैं। तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी आंखें में कमी कहाँ है, तो हमारी श्रद्धा में कमी है। तो जब अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारी श्रद्धा में कमी है, इसलिए हमें पत्थर में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो वो अपनी श्रद्धा को बढ़ाने लग जाएंगे, है ना। दो में से जौन सा उपाय आपको अच्छा लगे कर लेना। हाँ बोलिए बोलिए। जब हम लोग किसी पद में रहते हैं तो सब लोग हमारी बात मानते हैं, परंतु जब पद से हट जाते हैं तो कोई भी बात नहीं मानता, तो इसमें अपमान महसूस होता है। तो गुरुदेव इसका समाधान करें। समाधान तो हर चीज़ का है ही है। जब आप पद पर रहते हैं तब आपके पास में यह हक होता है कि आप दूसरों से कुछ कह सकें। तो दूसरों से जब आप कहेंगे तो दूसरे आपकी बात मान लेंगे, और जब आप पद पर नहीं हैं तो फिर आपके पास में यह हक नहीं है कि आप दूसरों से कुछ कह सकें, ऑर्डर दे सकें, क्योंकि उस पद पर कोई दूसरा होगा। तो आपको अपनी समस्या को समाधान प्राप्त कराने के लिए ये आदत अपनी बदलनी होगी कि जो हुकूमत करने की हमारी आदत पड़ गई है ना, दूसरों पर जो ऑर्डर चलाने की हमारी आदत पड़ गई है, इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सोच करके कि अभी हम पद पर नहीं हैं, तो अभी ये लोग हमारी हुकूमत में नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो अपन उतनी बात करें जितनी बात एक शिष्टाचार के लिहाज से एक शिष्ट व्यक्ति के द्वारा कही जाती है ना। तो अपने आप आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान सिद्ध प्रभु की आराधना, वर्धमान महावीर भगवान का समवसरण, राजा श्रेणिक और उनकी रानियों का वहाँ पर उपस्थित होना, मुनि महाराज के भी कोठे में बैठकर के मुनि महाराज के दर्शन होना, ये सब कुछ जो राजगृही में होता है वो आपको यहाँ सतना में भी दिखाई दे रहा है। अनेक अनेक श्रावक जैसे अलग अलग राज्यों से भगवान के समवसरण सभा में अनेक अनेक लोग आते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन यहाँ पर दूर दूर से अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर आज एक और व्यापारी संगठन उपस्थित हुआ है जो होमिया लहोई वैश्य पंचायत सभा इन लोगों की कहलाती है। सभी के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं और जिज्ञासाओं का समाधान हमेशा भगवान के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर अवश्य हुआ करता है। जब हम उत्कृष्टता की बात करते हैं, भगवान सिद्ध प्रभु की बात करते हैं, तो उनके गुणों की ओर अपना ध्यान जाना स्वाभाविक होता है। और दुनिया में व्यक्ति हमेशा अगर देखा जाए तो किसी चीज़ की तुलना किसी से करे या न करे, लेकिन सुख दुख की तुलना अपने आप अपने मन से दूसरों के अंदर, दूसरों के द्वारा जरूर किया करता है। ये एक ऐसा भाव होता है हर व्यक्ति के अंदर जो वह सहज अपने आप उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वह आस पड़ोस के लोगों को देखता है, समाज के लोगों को देखता है, अन्य अन्य समाज के लोगों के बीच में भी बैठ कर के यही देखता है कि कौन कितना सुखी है। सुख की इच्छा में हर व्यक्ति रहता है, और वह व्यक्ति जब दूसरों के सुख को देख कर के अपनी तुलना करता है कि मैं इनसे कम सुखी हूँ या मैं इनसे ज़्यादा सुखी हूँ, तो ये तुलना उसके अंदर हमेशा एक आदत के रूप में बन जाती है। हम सभी की तुलना इस तरीके से अपने अंदर होती रहती है, और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कौन ज़्यादा सुखी है, और जो ज़्यादा सुखी है हमें वैसे ही काम करना चाहिए। जब भी हम कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो शायद इसीलिए कि बड़ा काम करेंगे, बड़ा पैसा आएगा, बड़े सुखी बनेंगे। हम सब कुछ सुखी बनने के लिए ही करते हैं। जब इस तरह से हमारे अंदर सुख की तुलना करने का एक भाव गहरा पड़ा रहता है, तो फिर मन में विचार करना चाहिए कि क्यों ना हम ऐसे सुखी व्यक्तित्व की तुलना
अपने सामने लाएं जो सर्वोत्कृष्ट सुखी हों, जिनसे बढ़कर के कोई और फिर सुख की बात रह न जाए। ऐसे परम आत्म तत्व को जो उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उन परमात्मा के सुख की हम तुलना अगर करने बैठें, उन परमात्मा के सुख की हम चर्चा करने बैठें, तो हो सकता है कि हमारे मन में धीरे धीरे एक संस्कार पड़ जाए कि हम अपने सुख से उन परमात्मा के सुख को भी देखने लग जाएं। यही विचार करते हुए यह सुख को समझने का जो एक काव्य था, इस काव्य की चर्चा कई दिनों से चल रही है। यह काव्य जो 7वें नंबर का काव्य है, कई विशेषणों के साथ में सुख की बात आपके सामने रखी गई। आपके सामने आत्मोपादान सिद्धम यह सुख भी बताया गया। फिर उसके बाद में विषय विरहितम ये भी बताया गया। वह सुख कैसा होता है, वीत बाधम ये भी बताया गया। विशाल होता है यह भी बताया गया। वृद्धि राश से रहित होता है यह भी बताया गया। विषयों से रहित होता है यह भी बताया गया। और निष्प्रतिद्वंद होता है यह भी बताया गया। सुन रहे हो? शायद पूरा सप्ताह भर आपने इस सुख को सुनते सुनते ही निकाल दिया है। और ये सुख के विशेषण अभी भी कुछ और बाकी हैं। आचार्य आज कहते हैं वह सुख कैसा होता है जो सुख निष्प्रतिद्वंद भाव को प्राप्त है, वह पर द्रव्यों की अपेक्षा से भी रहित होता है। क्या कहा गया? पर द्रव्यों की अपेक्षा से रहित होना, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से रहित होना, अन्य द्रव्यानपेक्षम, ऐसा वह सुख होता है। तीसरी पंक्ति में वह लिखा है सुख के बारे में, अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपम ममितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत जातम परम सुख मतस्तस्य सिद्धस्य जातम। वह परम सुख जो सिद्ध भगवान को उत्पन्न हुआ है, वह अन्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा समझते हो आप लोग? अन्य द्रव्यों की किसी ना किसी तरीके से अपेक्षा होना, ये हमारी आदत में रहता है और इसके बिना हमें कभी सुख की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन सिद्ध भगवान का जो सुख है वो किसी द्रव्य की अपेक्षा के बिना रहता है। अपेक्षा के बिना रहना बड़ा कठिन काम है। सुख की प्राप्ति के लिए भी अपेक्षा रहती है, और शायद वो अपेक्षा ही होती है जो हमें बड़े बड़े दुखों को भी भुला देने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन हम उस सुख की अपेक्षा में सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप कल्पना करो, किसी के घर में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो जन्म से ही अपाहिज हो या अपंग हो, या जिसको लकवा लग गया हो, या जो विकलांग हो। कभी देखा आपने? ऐसा भी होता है? होता है ना, सबके यहां होता है। ये सब चर्चाएं हमें सुनने को मिलती हैं। अब आप विचार करो कि अगर हम उस संतान को देख करके, जिसके लिए हमने सपने संजोए, जिसके लिए हमने बहुत कुछ प्रयास किए, पुरुषार्थ किए, और ऐसी संतान की अगर घर में प्राप्ति हुई, तो सुख तो इतना मिला कि चलो संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब ये समझ में आया कि ये संतान शारीरिक रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती, मानसिक रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती, तो अब आप विचार करो कि आपके ऊपर अब क्या बीतेगी। एक अपेक्षा थी किसकी? संतान की। संतान तो हो गई, लेकिन जो अपेक्षा और थी वो अपेक्षाएं सारी की सारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी माता पिता बच्चे के लिए सभी डॉक्टरों से दिखाते हैं, सभी वैद्यों से दिखाते हैं, और उस बच्चे के लिए जितना अच्छा उपचार हो सकता है सब करवाते हैं। अब आप विचार करो, एक माता पिता की सारी अपेक्षाएं किससे जुड़ी होती हैं? उसके अपनी संतान से। अब वह संतान से जो अपेक्षा जुड़ी है, और सब तरह से वह माता पिता उस बच्चे को
सब जगह दिखा रहे हैं, सब तरह के उसके लिए उपचार कराए जा रहे हैं और सब तरह से उसे ठीक करने के लिए अनेक अनेक तरह की जो विधियां होती हैं, विधाएं होती हैं, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए वहां पहुंचा जा रहा है कि जहां पर इसका उपचार हो सके। अब आप सोचो कि उपचार जहां पर भी होता है, कोई भी संतोषजनक उससे हमें समाधान नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर गए, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। अपेक्षा क्या थी? एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। एक अपेक्षा तो पूरी हुई, लेकिन उसके साथ में और जो अपेक्षाएं जुड़ी थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। करना क्या पड़ेगा? माता पिता की अपेक्षा देखो आप, उस संतान का हर तरह से पालन करने को तत्पर होते हैं। कैसा भी हो, उसकी उपचार की व्यवस्था की जाती है। घर में पूरा समय माता पिता लगाते हैं और हर तरह से उस संतान को बड़ा करने की, उसे हर तरह से विकसित करने की पूरी चेष्टा की जाती है। लेकिन वह संतान अपनी योग्यता की कमी के कारण से वह उन अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाती जो माता पिता रखते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? क्या होगा उन माता पिता का? दुखी होंगे कि सुखी होंगे? पुत्र को देखेंगे तो सुख मिलता है, लेकिन जब पुत्र की दशा देखते हैं तो दुख मिलता है। विचार करते हैं, ये पुत्र तो मिला, लेकिन इसके साथ में जो हमारी अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं तो अब पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन वह पुत्र भी सारा का सारा समय माता पिता का ले लेता है। बहुत सारा धन उसमें व्यय हो गया, बहुत शक्ति लग गई और बहुत तरह से उपचार आदि की विधियां कराई गई, लेकिन वह पुत्र अपनी योग्य, जिस तरह की योग्यता होनी चाहिए उस योग्य स्थिति में नहीं आ पाया। एक अपेक्षा हमें अगर बनी रहती है कि ये मेरा पुत्र है, तो वो अपेक्षा कितने ही तरह के दुख हों, वो सब दुख माता पिता सहन कर जाते हैं। आप देखो, माता पिता कितने तरीके से दुखों को प्राप्त करके भी और इस भावना के साथ में कि देखो ये मेरा पुत्र तो है, ठीक हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा, ऐसा विचार करके उसकी खूब परवरिश करते हैं। लेकिन उस पुत्र से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख उन्हें नहीं मिल पाता, और फिर भी एक अपेक्षा रहती है कि कम से कम यह मेरे लिए मेरा पुत्र है, और इस अपेक्षा के कारण से वो तमाम दुखों को भी सहन कर जाते हैं। समझ पा रहे हो? अपेक्षा कितनी बड़ी चीज होती है। सिर्फ कितनी सी अपेक्षा है कि ये मेरा पुत्र है। अभी तो ये भी अपेक्षा थी कि जब ये बड़ा होगा हमारे लिए कुछ बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे वंश का कुछ नाम रोशन करेगा, कुछ अच्छा बनकर के मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो अपेक्षाएं तो समाप्त हो गई जब उसकी स्थिति ऐसी देखी तो। लेकिन क्या एक अपेक्षा फिर भी है कि इसके कारण से मैं माता पिता का नाम पाता हूं। नहीं समझ में आया? वो संतान कैसी भी हो, लेकिन उसके कारण से वो पति पत्नी को इतना तो लगता है कि यह इसके कारण से हम माता पिता का दर्जा पाए, हम माता पिता कहलाए। अगर वो संतान नहीं होती तो माता पिता का भाव नहीं आता। कम से कम उस संतान ने इतना तो कर दिया कि आप माता पिता के रूप में, आपके अंदर एक भावना आई और वह माता पिता के रूप में आपके मन में विचार आया, आपने माता पिता की तरह उस बच्चे का पालन किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार US